दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में लगे कुछ खास पौधे हमारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां ला सकते हैं? जी हां दोस्तों, सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन वास्तु के अनुसार कुछ पौधों को अगर हम अपने घर या घर के पास लगाते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह 5 पौधे ऐसे हैं जिन्हें घर के भीतर या बहुत नजदीक कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में दरिद्रता, तनाव और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। यहां तक कि कुछ मामलों में तो जीवन पर भी खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पौधे ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उनसे घर में पॉजिटिव एनर्जी, सुख शांति और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कौन से हैं वे 5 पौधे जिन्हें लगाने से घर की बरकत चली जाती है, और साथ ही कौन से हैं वे पौधे जिनसे समृद्धि आती है। सबसे पहला पौधा है नींबू का पौधा। जी हां दोस्तों, नींबू का पेड़ या पौधा घर के अंदर या आसपास नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि नींबू जैसे खट्टे फल देने वाले पौधे घर के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नींबू को खटास का प्रतीक माना जाता है और इसी कारण से इसे घर में लगाना वर्जित है। अगर घर में नींबू का पौधा लग जाए तो पारिवारिक माहौल में कलह, आपसी मतभेद और बहसें बढ़ने लगती हैं। घर के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहने लगते हैं और रिश्तों में दरार आ जाती है। कुछ मामलों में तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं। यही नहीं, नींबू का पौधा घर में वास्तु दोष को भी बढ़ावा देता है, जिससे नकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में प्रगति रुक जाती है। सफलता की राह में अनेक अड़चनें आने लगती हैं। खास तौर पर शादीशुदा जीवन में इसका असर बहुत बुरा पड़ता है। पति पत्नी के बीच तनाव का माहौल बनने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे पौधे की, पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवद गीता में भी इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। यह वृक्ष 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देता है, फिर भी इसे घर में लगाना उचित नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर प्रेतात्माओं का वास भी होता है और यदि इसे घर में लगाया जाए तो इससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। यही वजह है कि लोग इसे अपने घर या आंगन में नहीं लगाते, लेकिन मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर इसकी पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। इसके पीछे एक और कारण है। पीपल का पेड़ कुछ ही सालों में बहुत बड़ा हो जाता है और इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैल जाती हैं। अगर यह पेड़ घर के पास लगाया जाए तो उसकी जड़ें मकान की नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे घर की स्थिरता को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि वास्तु में इसे घर से दूर लगाने की सलाह दी गई है। हालांकि आज के दौर में कुछ लोग इसका बोनसाई वर्जन घर में सजावट के लिए लगाते हैं, लेकिन मान्यता यही है कि इसे बढ़ने देना चाहिए और इसकी शाखाएं हर दिशा में फैलती हैं। अगर इस पेड़ की छाया घर पर दोपहर के समय, खासकर सुबह के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पड़ने लगे तो यह घर के लिए अशुभ माना जाता है और इससे उन्नति रुक सकती है। अब जानते हैं तीसरे पौधे के बारे में, आम का पेड़। दोस्तों, आम का पेड़ हमारे देश में बहुत प्रिय माना जाता है और इसकी लकड़ी से लेकर फल और पत्तियां तक धार्मिक कार्यों में उपयोग होती हैं, लेकिन फिर भी इसे घर के ठीक पास नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसकी छाया अगर घर की दीवारों या छत पर पड़े तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आम के पेड़ की छाया को अशुभ माना गया है और माना जाता है कि इससे घर में तनाव, झगड़े और अशांति का माहौल बनता है। खास तौर पर अगर आम का पेड़ घर के एकदम सामने हो तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अगर पहले से घर के पास आम का पेड़ है तो उसे काटने की बजाय उसके नीचे तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आम का पेड़ पूजा पाठ में पवित्र माना गया है। इसके पत्तों को पूजा के कलश में और इसके फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग हवन आदि धार्मिक कर्मों में भी किया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर के अंदर लगाना सही नहीं माना गया है। अब बात करते हैं चौथे पौधे की, कटहरी या कांटेदार पौधों की। दोस्तों,
धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कांटेदार पेड़ पौधे जैसे कि कैक्टस या बबूल जैसे पेड़ घर के अंदर या आसपास नहीं होने चाहिए। इन पौधों की उपस्थिति से घर में तनाव, झगड़े और बीमारी फैलती है। इससे घर में धन की कमी होने लगती है और खर्चे बढ़ते जाते हैं। कांटेदार पौधों से एक तरह की अशुभता घर में बनी रहती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। शत्रु भय और अज्ञात चिंता बनी रहती है। इसी कारण से वास्तु में इन पौधों को घर से दूर रखने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों, 5वें पौधे की बात करें तो वह है इमली का पेड़। यह पेड़ भी घर के लिए शुभ नहीं माना गया है। माना जाता है कि इसकी छाया भी अगर घर पर पड़ जाए तो वहां नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। इससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और उन्नति में बाधा आती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में इसे घर में लगाने की मनाही की गई है। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर कुछ पौधों को घर में लगाना अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से सुख, शांति और बरकत बनी रहती है? तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन खास पौधों के बारे में जो आपके घर में खुशहाली, धन और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। जी हां दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। शायद इसी वजह से ज्यादातर भारतीय घरों में तुलसी का पौधा जरूर मिलता है। लोग रोज सुबह और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और कुछ लोग उसके पास लाल चुनरी भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहता है, वहां मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और घर के लोग हमेशा सुखी और शांत रहते हैं। अगर तुलसी का पौधा सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का बहाव तेज हो जाता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अब सवाल यह है कि तुलसी का पौधा घर में कहां लगाना चाहिए? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को घर के आंगन में या फिर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण या सीधे उत्तर दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आपके पास बालकनी है तो वहां भी उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त होगी। पहले जमाने में जब घरों में आंगन होता था, तब तुलसी वहीं लगाई जाती थी ताकि उसे सूर्य की रोशनी, हवा और पानी भरपूर मात्रा में मिले। लेकिन आजकल फ्लैट और छोटे घरों की वजह से लोग बालकनी में तुलसी लगाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी भी कैक्टस या कोई कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह दिशा यम की मानी जाती है और यहां पौधा लगाने से पितृदेवता नाराज हो सकते हैं। अगर कोई भी चीज गलत दिशा में रखी जाती है तो वह घर की बरकत पर बुरा असर डालती है। इसीलिए यह जरूरी है कि तुलसी सही स्थान पर और साफ सुथरे तरीके से रखी जाए। तुलसी के आसपास गंदगी या झाड़ू, डस्टबिन वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक देवी स्वरूप पौधा है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं तो तुलसी का पौधा रसोई के बाहर रख देना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। हिंदू धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है और जहां तुलसी होती है वहां देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए इसे रोज जल देना और उसकी पूजा करना शुभ होता है। मान्यता है कि श्री तुलसी जिस घर में होती है उस घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती और वहां हर काम अच्छे तरीके से पूरे होते हैं। अब बात करते हैं अगले पौधे की, शमी के पौधे की। दोस्तों, शमी का पेड़ भी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यह पौधा अगर घर की दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो उससे राहु, शनि और अन्य ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। भगवान शिव को यह पौधा अति प्रिय है और इसका घर में होना परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति देता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और घर का वातावरण भी शांत बना रहता है। अब आते हैं तीसरे पौधे पर, मनी प्लांट। जी हां दोस्तों, मनी प्लांट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में पैसा आता है और ऐसा माना भी गया है कि यह पौधा धन संपत्ति बढ़ाने में सहायक होता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है जो कि भोग विलास और वैभव का प्रतीक है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है
वैसे वैसे घर में धन और समृद्धि भी बढ़ती है। यह पौधा घर के अंदर उत्तर दिशा या ईशान कोण में लगाना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं एक और अद्भुत पौधे की, अपराजिता। दोस्तों, अपराजिता की बेल को भी बेहद शुभ और देवी तुल्य माना जाता है। इसे घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से जीवन में खुशियां आती हैं। अपराजिता का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है और जहां यह पौधा होता है वहां देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नौकरी और व्यापार में तरक्की हो, घर में बरकत बनी रहे और कभी भी धन की कमी ना हो, तो अपराजिता का पौधा जरूर लगाएं। यह पौधा न केवल लक्ष्मी मां को प्रिय है, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे की उपस्थिति से न केवल धन और अन्न की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर तरह की समृद्धि, सुख और मानसिक शांति बनी रहे, तो अपराजिता का पौधा आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, बरकत और शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो तुलसी, शमी, मनी प्लांट और अपराजिता जैसे पवित्र पौधों को जरूर अपने घर में स्थान दें और इन्हें सही दिशा में लगाना न भूलें। हमारे सभी दर्शकों को यह जानकारी जन रुचि और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी जा रही है। यह उपाय आस्था और विश्वास पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना है। हम किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।